सबसे पहले आपको बताएं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। कहा, हम अभी जाकर जस्टिस मुनीब से दरखास्त करेंगे कि वो बेंच में बैठे। मजीद जानेंगे समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइए तफसील से। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल की तशरीह के फैसले हिंदुस्तानी की दरख्वास्त है उस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है केस की चार रुकनी बेंच ने जो वो समाअत की है। हम बेंच के जो रुकन है जस्टिस मुनीब अख्तर वो कमरा अदालत में नहीं है और फिर वहाँ पर चीफ जस्टिस ने जो है जस्टिस मुनीब अख्तर का जो खत है वो पढ़कर सुना। उन्होंने कहा कि हमें अभी जाकर जस्टिस मुनीब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में बैठें। और ये जो खत लिखा है जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को लिखा है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मौजूदा कमेटी के जो बनाए गए बेंच में वो नहीं बैठ सकते और उन्होंने केस सुनने से माजरत नहीं की। खत में ये कहा है चीफ जस्टिस ने बात की है कि एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। हम जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे कि वरना बेंच की जो तश्कील है वो दोबारा होगी और बेंच से दोबारा कल बैठेगी। अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया है। बैरिस्टर अली जफर जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान जो है वो मौजूद हों। बैरिस्टर अली जफर से उन्होंने कहा कि मैं मुतफिक नहीं हूँ, ये चीफ जस्टिस ने बात की और ऐसा कहा कि ऐसा हुआ कि ये अदालत जो है वो गैर फाल हो जाएगी। और ये इसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ, ऐसा हुआ तो ये अदालत गैर फाल हो जाती है। एक शख्स जो है वो तमाम सैलीम के जो केसेस है वो नहीं सुन सकता है और उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। अली जफर ने कहा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या फुल कोर्ट का जिक्र कानून में मौजूद है। जस्टिस मंदोखेल ने जो रिमार्क दिए कि ऑर्डिनेंस जारी करना सदर का आईनी इख्तियार है और जब तक वो ऑर्डिनेंस सही से मुअत्तल ना हो तो वो कानूनी हैसियत होती है। ऑर्डिनेंस कानूनी है। अली जफर ने उस पर एतराज किया और इसके साथ साथ केस की जो समाअत है वो कल 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, असलम खोकर साथ ही रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर, जहां आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार को खत मौजूदा कमेटी के बनाए बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। मैं ये केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। हम अभी जाकर जस्टिस मुनीब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में बैठें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। हम जस्टिस मुनीब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे वरना नया बेंच बनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। बेंच बन जाने के बाद जज केस से माजरत ओपन कोर्ट में ही कर सकता है। हमारी इस्तदा है कि बेंच कल दोबारा बैठे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह इस्तदा की गई। कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहा गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे भी हम बात करेंगे। असलम खोकर, ज़रा तफसील से और बताइएगा कि बैरिस्टर अली जफर का क्या मौक़िफ़ सामने आया था आज की समाअत में? जी, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ने इस चीज पर कि असलम खोकर से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र का क्या मौक़िफ़ सामने आएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, चूँकि सवाल उठाया था बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये अदालत गैर फ़ाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत थी। ये दरख्वास्त थी, ये कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार को ख़त मौजूदा कमेटी के बनाए बेंच में बैठने से उन्होंने इनकार किया है। मैं ये केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त में ये मौक़िफ़ उनका सामने आया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त पढ़कर सुनाया। हम अभी जाकर जस्टिस मुनीब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में बैठें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। हम जस्टिस मुनीब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे वरना नया बेंच बनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। तो समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद
भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। सुहेल रशीद, दौरान समाअत क्या कार्रवाई रही आज, तफसील से बताइए आप भी। देखिए, आज पर नजरसानी की दरखास्त मुकर्रर थी, 11:30 पर इस पर समाअत होनी थी, लेकिन 20 मिनट ताखीर से जजीज कमरा अदालत में पहुंचे तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि कमेटी के फैसले के मुताबिक बेंच का हिस्सा थे, वो उनमें मौजूद नहीं थे और उनकी कुर्सी को खाली छोड़ा गया। और इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने उनका जो एक खत लिखा गया था कमेटी को वो पढ़कर सुनाया और उन्होंने बताया कि ये खत हमें भी नहीं लिखा गया, ये रजिस्ट्रार को मिला है और अब से थोड़ी देर पहले ही हम तक पहुंचा है, जिसके मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कमेटी की जो तश्कील नौ हुई थी उस पर, और साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि वो फिल वक्त ये केस नहीं सुन सकते। ताहम उन्होंने अपने खत में ये भी वाजे किया कि वो इस केस को सुनने से माजरत भी नहीं कर रहे, यानी बतौर जज वो रिक्यूज भी नहीं कर रहे, ये भी उन्होंने साथ रिकॉर्ड पे रखा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी वो इस केस का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन इसके साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने फिर अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में तो अगर एक दफ़ा बेंच बन चुका हो तो उसके बाद ओपन कोर्ट में ही आकर कोई उससे अलग हो सकता है या अपनी आरा का इजहार कर सकता है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम दोबारा जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शफाफियत का तकाजा है कि जिन लोगों ने फैसला लिखा है, जिन जजीज ने, वो नजरसानी सुनते हुए उसका हिस्सा हूँ और इसी के तहत उनको बेंच का हिस्सा रखा गया था। अब दोबारा उनसे कोशिश की जाएगी कि जस्टिस मुनीब अख्तर राजी हूँ और वो दोबारा इस बेंच का हिस्सा बने, इसलिए कल तक ये समाअत मुलतवी की गई है। इस दौरान बैरिस्टर अली जफर बानी पीटीआई की जानिब से भी अदालत में पेश हुए, उनकी से कमेटी के फैसलों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस के तहत 3 जजेस का कमेटी में बैठना जरूरी है बेंच तश्कील देने के लिए। अगर कोई एक मेंबर मौजूद न हो तो बाकी 2 मेंबरान खुद से फैसले नहीं कर सकते। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि मैं आज बड़े एहतराम के साथ आपकी राय से मुत्फिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इस इदारे की, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग जो है वो रुक सकती है, ये इदारा गैर फाल हो सकता है और सिर्फ एक शख्स की सवाबदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता हजारों साइलिन के मुकदमात को। इस तरह कमेटी अगर फैसले न करे और मुकदमात रुक सकते हैं। साथ ही बैरिस्टर अली जफर से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि क्या ऑर्डिनेंस जारी करना सदर पाकिस्तान का आईनी इख्तियार नहीं है और जब तक वो ऑर्डिनेंस किसी जगह से, किसी अदालत से मुअत्तल न हो तो क्या उस पर अमल दरामद रोका जा सकता है, क्या वो वैलिड नहीं है। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने यह एतराफ़ किया कि बिल्कुल वो ऑर्डिनेंस अभी वैलिड है और उस पर अमल दरामद जरूर होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये दोबारा कहा कि जजेस तमाम जब मौजूद हों उसी सूरत में ही फैसले किए जाएं। साथ ही फिर उन्होंने ये कहा कि मौजूदा सूरत हाल में फुल कोर्ट भी मीटिंग बुलाई जा सकती थी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने सवाल उठाया कि क्या प्रैक्टिस में प्रोसीजर ऑर्डिनेंस या कानून में फुल कोर्ट का कहीं जिक्र है। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कानून में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है इससे रास्ता निकालने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जा सकती है। जहां अब अदालत ने यह करार दिया है कि दोबारा कोशिश की जाएगी जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए, वरना कल दिन 11:30 बजे दोबारा बेंच बैठेगा और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर राजी ना हुए तो ऐसी सूरत में बेंच की तश्कील न हो सकती है, क्योंकि ये अहम नौइयत का आईनी मुकदमा है जिस पर समाअत होना लाजिम है। और चीफ जस्टिस ने दोबारा उठने से पहले कि अगर कोई जज को तहफ़्फ़ुज़ात हूँ, जज का काम है। सुहेल साथ ही मौजूद रहिएगा, असलम खोखर से बात कर लेते हैं। असलम, आप बताइए, जिस तरह सुहेल रशीद तो हमें कह रहे थे कि जो ख़त पढ़ के सुनाया फिर चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स सामने आए, और बहुत मुमकिन होता है इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं कि बेंच की तश्कील न होती है, तो थोड़ा सा सवाल से क्या असलम लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ये ज़रा समा के नाज़रीन को आगाह करें। जी, मैं इस समाअत के हवाले से जो है वो आपको बता सकता हूँ। और जो खत के हवाले से था, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो रिमार्क्स किए, उन्होंने ये कहा कि इस तरह के जो खत हैं वो अदालती रिकॉर्ड का जो है वो हिस्सा बनाने की रिवायत ही नहीं है। जस्टिस मुनीब का जो खत है वो अदालती फाइल का जो है हिस्सा नहीं बन सकता। और साथ साथ उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तिलाफ राय को हमेशा जो है हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसा से जेर इल्तवा है, ये कहा है चीफ जस्टिस काजी फाइज सर। उन्होंने ये कहा है कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है, जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में ही होता है और जस्टिस मुनीब अख्तर की जो राय है उसका एहतराम है। और इसके साथ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक तक तमाम जो साइलिन है उनके केस जो है वो नहीं रख सकता है। और इस पर जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या फुल कोर्ट का जो जिक्र है वो कानून में है। और जस्टिस मंदोखेल ने भी इस हवाले से रिमार्क्स किए, उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस जारी करना जो है वो सदर का आईनी इख्तियार है और जब तक वो ऑर्डिनेंस कहीं से मुअत्तल नहीं होता तो वो क्या वो कानूनी नहीं, ये सवाल किया उन्होंने, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने इस चीज का एतराफ़ किया कि ऑर्डिनेंस जो है वो कानूनी है।
ठीक है, असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं और आज की कार्रवाई से मुताल्लिक़ वो हमें आगाह कर रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बड़ी अहम नौइयत की ये समाअत थी। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए, तो आज सारी जो समाअत थी, जो कार्रवाई थी, वो जस्टिस मुनीब अख्तर के गिर्द ही घूमती रही। चूँकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे, राज़ी करने की कोशिश करेंगे हम जस्टिस मुनीब अख्तर को कि वो बेंच में बैठें। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त भी पढ़कर सुनाया है। तो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में आज मौजूद नहीं थे, वो आज नहीं आए। उनका ख़त अलबत्ता उन्होंने दिया था, वो ख़त पढ़कर सुनाया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार को ख़त मौजूदा कमेटी के बनाए बेंच में बैठने से उन्होंने इनकार किया है। मैं ये केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त में ये मतन सामने आया। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त आज अदालत में पढ़कर सुनाया है। हम अभी जाकर जस्टिस मुनीब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में बैठें। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आज दौरान समाअत ये रिमार्क्स सामने आए। बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए। हम जस्टिस मुनीब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, वरना ये बड़ी अहम बात की चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, वरना नया बेंच बनेगा। बेंच बन जाने के बाद जज केस से माजरत ओपन कोर्ट में ही कर सकता है। चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया। अलबत्ता एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी आज अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी इस्तदा है कि बेंच कल दोबारा बैठे। कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। चूँकि बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन की। तो इसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र के ऑब्जेक्शन के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये जवाब दिया कि मैं आपसे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये अदालत गैर फ़ाल हो जाएगी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। एक शख्स की सवाबदीद पर तमाम साइलिन के मुकदमात नहीं छोड़े जा सकते। तो बड़ा अहम मामला है आर्टिकल 63A की तशरीह का, और इसकी तशरीह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी। नज़रसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी और ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लार्जर बेंच के रुकन थे जस्टिस मुनीब अख्तर, वो आज कमरा अदालत में नहीं आए, आज बेंच में नहीं बैठे और उनकी कुर्सी को खाली रखा गया। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर चूँकि आज अदालत में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अलबत्ता ख़त ज़रूर दिया है, तो वो ख़त बाकायदा वहाँ पर मौजूद लोग जो मौजूद थे उनको पढ़कर सुनाया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और ये भी कहा कि हम जाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बेंच का हिस्सा बने। 4 रुकनी बेंच ने ये अलबत्ता आज समाअत की है। चीफ़ जस्टिस इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। आज सारी समाअत का महवर जस्टिस मुनीब अख्तर के दौरान ही रहा, उनके दरमियान ही रहा। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसील से एक तो इस केस का थोड़ा सा पस मंज़र भी बताइएगा, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार कर देते हैं, वो कल भी बेंच का हिस्सा नहीं बनते, तो फिर क्या नए बेंच की फॉर्मेशन होगी या फिर यही 4 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा, नज़रसानी दरख्वास्त को सुनेगा? देखिए फाज, पहले दूसरे सवाल को अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो ये वाजे किया है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर राजी नहीं होते बेंच का हिस्सा बनने के लिए, तो फिर उनकी जगह किसी और को शामिल करके बेंच की तश्कील नौ हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो मौक़िफ़ रखा है और जो ख़त में उन्होंने वजाहत की है कि वो रिक्यूज़ नहीं कर रहे, यानी उन्हें कैसी सूरत हाल उनके ख़त से पैदा हुई है कि वो बेंच से अलग नहीं हो रहे, सिर्फ इस वक्त वो इस केस को नहीं सुनना चाहते। ये अब एक अलग कानूनी बहस ज़रूर इसमें होगी कि इसमें फिर क्या इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है, क्या नहीं, क्या कमेटी इसको दोबारा बना सकती है ऐसे में या नहीं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर का जो खत पढ़कर सुनाया खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उसमें ज़ाब्ता तौर पर अलग सत्र में यह वजाहत की गई कि वो रिक्यूज़ नहीं कर रहे। अब इसके थोड़े पस मंजर की तरफ अगर हम जाएं तो जस्टिस मुनीब अख्तर का ये अपना लिखा हुआ फैसला है आर्टिकल 63A की जो उन्होंने तशरीह की थी, जिसमें कहा था कि अगर पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई किसी काज को, किसी बिल को, किसी आईनी तरमीम को वोट देगा, किसी अदम एतमाद की तहरीक को वोट देगा, तो उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा,
नाअहली तो पहले से आइन में दर्ज है। इसके खिलाफ ये नजरसानी की दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जिस पर 2 साल बाद ये समाअत होना मुकर्रर। आज समाअत का दिन था, लेकिन जो इससे पहले हमने देखा सदारती आर्डिनेंस आया, उसे कमेटी की तश्कील 9 हुई जो कमेटी केसेस मुकर्रर करती है। उसमें से ये करार दिया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो तीसरे नंबर के यानी जज हैं, उनकी जगह चीफ जस्टिस काजी फायद साहब किसी को भी और जज को नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया उस आर्डिनेंस आने के बाद और उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। और इस कमेटी की तश्कील 9 पर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो कमेटी का मुस्तकिल रुकन है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, खत लिखा, कमेटी में बैठने से इनकार किया और उसके बावजूद इजलास हुआ, दोनों मेंबरान बैठे और ये बेंच तश्कील दिया गया। 8 बेंचेस तश्कील दिए गए, लेकिन सिर्फ इस एक केस की तारीख मुकर्रर की गई थी आज के लिए। अब जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का चूंकि आखिर जज हैं, हिस्सा बनाएंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने खुद पूरा पस मंजर भी बताया केस का कि शफाफियत का तकाजा यही होता है कि जिन जजेस ने फैसला दिया वही नजरसानी सुने और बिलखसूस जिस जज ने फैसला लिख रखा है। सोहेल रशीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।